आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका हमारे चैनल मसीह में आखिरी दौर में एक बार फिर से स्वागत है। एक बार दो बच्चे टेरेस पर खड़े थे। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा, क्या तू जानता है कि मैंने आसमान छुआ है? दूसरे बच्चे ने कहा, आसमान छुआ है? पर आसमान तू कैसे छू सकता है, क्योंकि ना तो तेरे पास एस्ट्रोनॉट की ड्रेस है और ना ही तेरे पास स्पेसशिप है। हमें आसमान छूने के लिए एक एस्ट्रोनॉट की ड्रेस की ज़रूरत होती है और एक स्पेसशिप की ज़रूरत होती है, तभी हम आसमान को छू सकते हैं, ऐसे नहीं छू सकते। तब थोड़ी देर में बहुत ज़ोर से आंधी और तूफान चलने लगा और बारिश होने लगी, और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। तब बच्चा दौड़ कर किचन में गया और वहाँ से एक ग्लास लेकर आया, और बच्चे ने उन ओलों को उठाकर उस ग्लास में भर लिया और कहने लगा कि देखो, मैं ऐसे आसमान को छूता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सच है कि हमें आसमान पर जाने के लिए हमें जिस प्रकार से एक ड्रेस और एक स्पेसशिप की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से हमें उद्धार पाने के लिए, हमें स्वर्ग तक जाने के लिए हमें एक प्रोसेस की ज़रूरत है, हमें एक ड्रेस की ज़रूरत है, हमें एक स्पेसशिप की ज़रूरत है। और वो ड्रेस है पवित्रता, जिसके बिना हमारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। और वो स्पेसशिप है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम कहता है, रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 9 वचन इस प्रकार से कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन पर आशीष हो। परमेश्वर ने इस पूरे जगत से प्रेम किया है और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि अगर हम उद्धार पाना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना है कि वो हमारा मसीहा है और उसके द्वारा हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। उसकी आज्ञाओं पर चलकर, उसकी बातों को मानकर हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। मन से उस पर विश्वास करना और उसको अंगीकार करना कि वो मेरा प्रभु है, वो मुझे चलाता है, वो मुझे स्वर्ग तक लेकर जाएगा, तो हम निश्चय उद्धार पा सकते हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग उद्धार पाने के लिए यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत से लोग पेड़ों पर लटक जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। बहुत से लोग बलिदान चढ़ाते हैं, बहुत से लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत से लोग पहाड़ों पर जाते हैं और बहुत से लोग अपने बच्चों को बलिदान चढ़ाते हैं, बहुत से लोग जादू टोना करते हैं, बहुत से लोग बहुत सारे काम करते हैं, हम जैसा न्यूज़ में भी सुनते हैं। तो बहुत सारे लोग मोक्ष प्राप्ति करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल बताती है कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए यानी उद्धार को पाने के लिए हमें कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अपने आप को नुकसान पहुँचाने की, और ना अपने बच्चों को नुकसान पहुँचाने की, ना अपने पैसा खर्च करने की, और ना ही अपने जीवन में किसी भी चीज़ की हानि उठाने की ज़रूरत है। बल्कि मोक्ष प्राप्त करने का केवल और केवल एक ही रास्ता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से प्रभु करके अंगीकार करना और मन से उस पर विश्वास करना कि वो मेरे लिए स्वर्ग से भेजा गया है, जिसके कारण, जिसके द्वारा मैं स्वर्ग यानी मोक्ष को, मैं उद्धार को प्राप्त कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोग स्पेस में जाते हैं, बहुत से लोग स्पेसशिप बनाते हैं, उसमें बैठते हैं और अलग अलग ग्रहों पे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तक जो भी लोग स्पेस में जाते हैं उस दायरे को पार करते हैं जो दायरा परमेश्वर ने बना के रखा है। जो भी उस दायरे को पार करने की कोशिश करता है, हम जानते हैं कि उनके अस्तित्व तक नहीं बचे। हमारे कुछ भी करने से हमें
उद्धार प्राप्त नहीं हो जाता, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने ये ठहराया है कि हम उसके पुत्र के नाम पर विश्वास करें और उस पर विश्वास करके हम उद्धार को प्राप्त करें, हम उसे अपना प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण करें। उद्धार हमें केवल और केवल यीशु मसीह के नाम में ही मिल सकता है, जिस प्रकार से बाइबल बताती है। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल और केवल विश्वास और अपने मुंह से अंगीकार करने की ज़रूरत है। तो आइए हम सब उसके पुत्र पर विश्वास करें और परमेश्वर को महिमा दें और अपने उद्धार को प्राप्त करें जो हमें फ्री में दिया गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाइए और मसीह की दौड़ में हर दिन बढ़ते जाइए। आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।